नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो है पाकिस्तान और भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो विवाद था, वो सीज फायर के रूप में अब लगभग समाप्त हो चुका है। हालांकि दोनों देशों ने एक एक राजनयिक को जासूसी के आरोप में निकाला है। पहले भारत ने निकाला तो पाकिस्तान ने भी कार्रवाई करते हुए निकाला। चलिए हम लोग राजनीति की तरफ बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश की स्पेशल राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और तीसरी बार 2 साल बाद जो है चुनाव है। 2 साल से कम का समय रह गया है, 2027 में चुनाव होना है। लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी 2024 में पाई लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद उसके हौसले आसमान पर हैं। समाजवादी पार्टी लगातार राजनीति में जो है बदलाव करती जा रही है और उत्तर प्रदेश की सत्ता 2027 में भारतीय जनता पार्टी से छीनने के जुगत में है। आपको हम बता दें कि अखिलेश यादव लगातार मीटिंग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रदेश के अन्य बड़े बड़े तमाम नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं और पार्टी के पदाधिकारियों को तरह तरह के निर्देश भी दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों अपने पार्टी के पदाधिकारियों को, जिसमें जिलाध्यक्षों को, महानगर अध्यक्षों को एक स्पेशल निर्देश दिया और अखिलेश यादव ने ये जो है इशारा किया कि किस तरीके के नेताओं को समाजवादी पार्टी 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट देगी। ये रणनीति सही भी है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी पार्टी में अगर हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो एक होता है, जिला अध्यक्ष की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिला अध्यक्ष होगा, है ना। तो खाली जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मिल करके किसी भी पार्टी का, कोई भी प्रदेश का चुनाव नहीं जीत सकते। इसीलिए अखिलेश ने एक स्पेशल रणनीति बनाई है कि आखिर हमें वोट कहाँ से आता है। वोट जो है गाँव से आता है, बूथों से आता है और क्या कहते हैं कि इस तरीके से जो है वोट को बूथ का जो पदाधिकारी होता है वो दिलवाता है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने ये ज़्यादा जरूरी किया कि अपने पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया कि कोई किसी की शिकायत ना करे कि फला नेता काम नहीं कर रहे हैं, फला नेता काम नहीं कर रहे हैं। सब लोग काम करें और काम जो है वो बूथ स्तर पर करें। जो नेता बूथ स्तर को, जितना बूथ को मजबूत करेगा उसकी प्रायोरिटी होगी और उसको टिकट दिया जाएगा। देखिए, इससे अखिलेश यादव ने एक तरह से बहुत ही जो है मतलब कह लीजिए कि मजबूती वाला आधार तैयार किया। अब आप सपोर्ट करिए कि किसी जो है ऐसा भी होता है कि बूथ अध्यक्ष को बनाने का या बूथ लेवल पर काम करने का जो काम जिम्मा होता है वो अध्यक्ष जो जिला के होते हैं और महानगर अध्यक्ष होते हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जो ज़िले का अध्यक्ष होता है वो एक ज़िले में रहता है और ज़िले की सारी चीज़ों को, सारे तहसीलों को, सारे गाँवों को और सारे ब्लॉकों को वो अच्छी तरीके से जानता है और वहाँ पदाधिकारियों को उसे निर्माण करना होता है, पदाधिकारियों को जोड़ना होता है और मजबूत करना होता है कि कौन पदाधिकारी कितना अच्छा काम कर सकता है। उसके बाद किसी विधानसभा के जो नेता होते हैं वो लोगों को भी पता होता है। अब उन्होंने निर्देश तो जिला अध्यक्षों को दिया कि बूथ स्तर पर काम करिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो भी नेता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करेगा उसको टिकट पार्टी देगी। अब यहाँ देखिए अखिलेश यादव की रणनीति देखिए कि हर विधानसभा पर कम से कम 10 से 15 नेता जो है वो टिकट के दावेदार हैं। 10 से 15 नेता जो टिकट से दावेदार हैं, सभी लोग अब बूथ को मजबूत करने में लगेंगे। सभी लोग बूथ को मजबूत करने में लगेंगे। अब एक बूथ पर हर नेता चाहेगा कि हर बूथ पर उसके कुछ न कुछ सपोर्टर हों, यानी कि एक तो मेन कार्यकारिणी तो बूथों का निर्माण कर रही है, साथ में हर नेता जो टिकट का दावेदार है, अगर मान लिया कि किसी विधानसभा में 400 बूथ हैं तो 400 बूथ हैं और हर नेता जो टिकट का प्रबल दावेदार है, हर बूथ पर अगर 5-5 लोगों को अपना जो है बनाता है तो 10 अगर दावेदार हैं तो एक बूथ पर 50 लोग, एक बूथ पर 50 लोग कम नहीं होते हैं। यहाँ तक कि एक बूथ पर अगर 5 लोग भी हैं, ये कहा जाता है एक बूथ 10 यूथ, एक बूथ 5 यूथ, इस तरीके का पार्टियां नारा देती हैं।
अगर एक बूथ पर 5 कार्यकर्ता हैं तो वो पूरे गांव, पूरे मोहल्ले जहां से वोट आते सबको जानते रहते हैं। और पता लगा कि अगर समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे 10 नेता के हर बूथ पर अपने पदाधिकारी रहे या हर बूथ पर उनके आदमी रहे जो उनको सपोर्ट कर सकें, तो आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी कितनी बड़ी रणनीति बना रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की भी ऐसी ही रणनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी का जो जीतने का मुख्य रीजन होता है बूथ ही होता है। बूथ बहुत मजबूत होता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सीधे बूथ के अध्यक्षों से बातचीत करते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पर लड़ाई है वो जिला अध्यक्ष आके नहीं करता है। जो वोट डालते समय सारे विवाद, सारे जो है होने वाले कॉन्फ्लिक्ट, सभी मतदाताओं की पहचान वो बूथ अध्यक्ष करता है कि कोई फर्जी वोट तो नहीं डाल रहा है। यहाँ तक कि कभी कभी तो चुनाव में फर्जी वोट डालने के चक्कर में बूथ अध्यक्ष लड़ाई लड़ लेता है कि जो है ये फर्जी वोट पड़ रहा है। वो लड़ाई जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़े नहीं आते। तो ऐसी कंडीशन में अखिलेश यादव ने ये पार्टी को जो निर्देश दिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बूथ पर जो है मजबूती जो नेता करेगा उसको टिकट मिलेगा। और 2027 में जीतने की रणनीति पर जो है समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और उसने सभी महासचिवों को, सभी जो है जो उसके कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सबको यह निर्देश सपा ने दे दिया है। सपा जो है, सपा नेता अखिलेश यादव ने जो है यह भी निर्देश दिया है, कार्यकर्ताओं से कहा है कि घर घर जाएं और जो है पीडीए के संदेश को पहुंचाएं और बताएं कि संविधान पर किस तरीके से खतरा है। अपने क्षेत्र में मतदाताओं की सूची पर नज़र रखें कि किसका वोट कट रहा है, किसका वोट जुड़ रहा है, किसी की तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि वो समय से बताने पर ही सही होगा। आजकल तो चुनाव आयोग जो है 2 महीने में इतने वोट बढ़ा देता है और इतने वोट काट देता है कि जिसके बारे में कल्पना की जा सकती है। महाराष्ट्र चुनाव और हरियाणा चुनाव में इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं कि जो तमाम वोट कट जाते हैं वो पिछले कई सालों से, कई चुनावों से वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन पता लगा कि उनके वोट ही नहीं है। तो इसलिए चुनाव के दौरान, चुनाव आने के पहले ही बूथ पर और साथ में वोटर लिस्ट पर नज़र रखने के लिए जो अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया है और इसके साथ ही आगामी दिनों के लिए अपने कार्यक्रमों की सूची भी जारी कर दी है, जिन्हें भागीदारी के आधार पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता का आकलन किया जाएगा। पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को मौका देगी जो संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का काम करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सपा चुनाव से पहले 6 महीने पहले अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी ताकि उन्हें पहले से काम करने का मौका मिल सके और वो ठीक ठाक ढंग से चुनाव की तैयारी कर सके। ये अखिलेश यादव ने जो रणनीति बनाई है कि निचले स्तर पर पार्टी को मजबूत करना और पीडीए का संदेश जो है वो सब तक पहुंचाना, ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी गंभीर रूप से जो है चुनाव की तैयारी कर रही है और मुख्य टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जो है वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और वो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित हैं। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि 2027 में जनता ने मन बना लिया है कि झूठे वादों वाली भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी और समाजवादी सरकार को ला करके विकास और सुरक्षा का रास्ता चुनेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि सिर्फ वही सरकार यानी समाजवादी पार्टी की सरकार महिलाओं, किसानों और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार में उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष स्थान रखता है। अखिलेश यादव का यह भी क्लेम है कि उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए गंभीर प्रयास किए थे, जिसमें उन्होंने 1090 वुमेन हेल्प लाइन बनाया था, डायल 100 बनाया था, जिसमें पुलिस की रिस्पांस तुरंत 10 मिनट के अंदर जो है प्राप्त हो जाती थी। लेकिन उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने इस व्यवस्था को कमज़ोर किया है, जिससे जो है प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से अखिलेश यादव पार्टी के लोगों को तो पार्टी मजबूत करने का निर्देश दे ही रहे हैं, साथ में जो है वो किसी भी तरीके से ढिलाई नहीं बरतना चाहते हैं और वो जो है लगातार
प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था और सारी चीज़ों पर सवाल उठा रहे हैं। पीडीए को लगातार मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी चुनाव में लगभग 2 साल का समय है और 2027 में चुनाव है, 2025 चल रहा है, अभी 2026 पूरा बीतेगा, उसके बाद 2027 में चुनाव होगा। हालांकि 2025 में इधर 5 महीना लगभग बीतने को हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग रणनीति बना रही है। भारतीय जनता पार्टी भी पीडीए के नेताओं को जोड़ने के जुगत में है। यहाँ तक कि कहा तो ये भी जाता है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा ही मुख्यमंत्री का बदल दे चुनाव के पहले। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जो लगे हुए हैं। सूत्रों की माने तो जैसे भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में लाडली बहन योजना, तो भाई योजना और महिलाओं को खाते में पैसा डालने की योजना चलाकर चुनाव जीतती रही है, ऐसा काम उत्तर प्रदेश में भी होने की संभावना है। मेरी जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एक जो है ऐसा वो लाने वाली है ऑफर कि महिलाओं के खाते में सीधे जो है 2500 रुपये हर महीने जाएंगे। यही गेम चेंजर भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। नहीं तो आज की तारीख में अगर सामाजिक समीकरण देखें तो वो समाजवादी पार्टी उस पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण से अलग हटके गैर यादव पिछले समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव हर अलग समाज के लोगों को लाते हैं और जो है मुखातिब कराते हैं जनता से, और उनको काम करने का निर्देश भी दे रहे हैं। दलित समाज के वोटरों का तो वोटर पहले से भी समाजवादी पार्टी में अधिक संख्या में है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर के साथ जाने की स्थिति में और भारतीय जनता पार्टी के जाने की स्थिति में अब वो पावर नहीं रह गया है कि कोई राजनीति को प्रभावित कर सके। चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे मायावती जी हो, इन सबको जो है किसी न किसी गठबंधन में जाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लग रहा है कि 2 ही ध्रुवीय होगा, एक ही तरफ इंडिया ब्लॉक होगा, एक तरफ एनडीए ब्लॉक होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि किसके हाथ में सत्ता आएगी, तो 2027 में पता लगेगा। लेकिन पार्टियां जो है वो लगातार मेहनत कर रही हैं और करती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी उसमें सबसे ज़्यादा आगे है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में विकल्प है। और उसके साथ कांग्रेस का गठबंधन है, उसके साथ जो राजभर की पार्टी का गठबंधन है, उनके साथ जो एक से लोनिया समाज की पार्टी का गठबंधन है, उनके समाज में एक जो है क्या कहते हैं कि एक और बिरादरी है पाल समाज का भी उनके साथ गठबंधन है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो चल रही हैं। चलिए आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।